जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई क्लासेस में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए बच्चों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें दोस्तों आप सभी का जो नई वैकेंसी का जो बच्चों नोटिस है वो आप सभी का जारी हो चुका है। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। कल दोस्तों आप सभी की एक वैकेंसी जारी हुई थी बच्चों, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों आप सभी की एक और न्यू वैकेंसी का बच्चों नोटिस जारी हुआ है बीएसएफ की तरफ से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चों आप सभी के लिए होने वाली है। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी के बीच में। और बाकी दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्तों ऐसे बच्चे हैं जो बीएसएफ की जो आप सभी की अपकमिंग वैकेंसी है, ठीक है, चाहे ट्रेड्समैन की हो बच्चों, ट्रेड्समैन की तो काफ़ी हम तैयारी करा चुके हैं एओसी में भी, ठीक है। और आप सभी की एओसी ट्रेड्समैन की आई थी, उसके बाद नेवी ट्रेड्समैन की आई थी, उससे पहले बच्चों आप सभी की आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप्स ट्रेड्समैन की आई है, ठीक है। तो काफ़ी सारी आप सभी के ट्रेड्समैन की तैयारी करा चुके हैं। तो देन आफ्टर बच्चों आप सभी के लिए बीएसएफ में ट्रेड्समैन की, कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, पियोन की, आपकी बच्चों टेबल बॉय की वैकेंसी बच्चों जारी हो चुकी हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा आप सभी को वैकेंसी का देखने को मिलने वाला है। 1630 पदों पर बच्चों ये नोटिस आप सभी का जारी हुआ है। तो चलिए गाइस, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बच्चों डेडिकेटेड क्लासेस चाहते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बच्चों एक अपडेट दे दूं, कल आप सभी का बच्चों बीएसएफ का ही, ठीक है, बीएसएफ का कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आप सभी का बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर सर कराएंगे। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाओ। और लाइव बच्चों आप सभी का हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है, वो कल आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बीएसएफ का ये आप सभी का बच्चों नोटिस जारी हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये, इसमें बच्चों आप सभी का दिखा रखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आप सभी का पैरामेडिकल, ठीक है, कैडर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल आप सभी के सामने मेंशन है, ठीक है। लेकिन ये आप सभी का जो बच्चों अभी क्या आया है, रिक्रूटमेंट रूल आया है, ठीक है। इससे पहले बच्चों आप सभी का कल जो वैकेंसी जारी हुई है उसका भी बच्चों रिक्रूटमेंट रूल पहले आ चुका था। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का वैकेंसी का नोटिस जारी हुआ, ठीक है। तो अब आप सभी का बच्चों ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ है, तो आपकी वैकेंसी भी बच्चों जल्दी ही जारी हो जाएंगी। यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करते हैं तो 30 दिन पहले आप सभी के क्लोजिंग डेट से बच्चों आप सभी का एग्जाम, मतलब ये सॉरी, फॉर्म आप सभी की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नीचे यदि आप देखते हैं तो बच्चों ये नोटिस कब का है आप सभी का, तो 13 मई 2024 का ही है बच्चों, ठीक है। 13 मई 2024 का आप सभी का बच्चों रिक्रूटमेंट रूल का आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जिसमें दोस्तों पदों की संख्या आप सभी की कितनी है, 1630 है। अब ये 1630 पदों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छे तरीके से, चलिएगा इस जरा देखना जरा अच्छे तरीके से, ठीक है। 13 मई का आप सभी का बच्चों ये होने वाला है। और इसमें बच्चों यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं तो नीचे चल रहे हैं भाई हम साथ ही साथ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हाइट स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर हम बात कर लें, उससे पहले मैं आप सभी को बच्चों दिखा देता हूँ पहले वैकेंसी के बारे में। थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बच्चों दे रखा है आप सभी का शेड्यूल्ड है ये वाली वैकेंसी, कौन सी? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। एएसआई की आप सभी की 126 वैकेंसी है बच्चों, जो 2024 में आने वाली है ग्रुप सी की। उसके बाद नीचे आप सभी का बच्चों इसमें पे लेवल भी आप सभी का दे रखा है, ठीक है। मैट्रिक्स पे आप सभी का इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे 29,200 से 92,300 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एज लिमिट आप सभी की ये बच्चों, और क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया आप सभी का, ये आपका फुल्ली नोटिफिकेशन में बच्चों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात कर लेते हैं, इसमें प्रमोशन का क्राइटेरिया भी है। और ग्रुप सी बच्चों यहाँ पर ये अलग अलग बच्चों, मतलब कहने का मतलब जो अलग अलग आप सभी के प्रमोशन के क्राइटेरिया है। पहले आप डिप्टी बच्चों इंस्पेक्टर जनरल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों चीफ मेडिकल ऑफिस बनेंगे आप सभी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स बनेंगे आप सभी। तो ये बच्चों पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए है, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट आप सभी का जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा सेकंड बच्चों यहाँ पर आ चुका है आप सभी का हेड कांस्टेबल की, ठीक है। इसमें आप सभी के 314 पद हैं। कितने हैं? 314 पद हैं बच्चों ग्रुप सी की आप सभी की ये भी वैकेंसी होने वाली है। पे स्केल लेवल 4 का रहने वाला है, 25,500 से 81,100 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात कर लेते हैं, इसमें आप सभी का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो भी आपका दे रखा है, ठीक है। सेम है जैसा बच्चों पहले ऊपर वाले का था, वही आप सभी का इसमें भी प्रमोशन क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद बच्चों आप सभी की आती है केवल कांस्टेबल की, ठीक है। अब कांस्टेबल में आप सभी की जो बच्चों पोस्ट है वो है 628। तो काफी अच्छा खासा आंकड़ा आप सभी को कांस्टेबल वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। सभी बच्चे ध्यान रखना गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। सेम आप सभी का बच्चों जो भी है क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया लेवल में, ठीक है। देन जो सेकंड दे रखा है सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट का इक्विवेलेंट है दोनों के दोनों, रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर का आप सभी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का, ठीक है। या हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएसएफ एडवांस नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए वेट अ सेकंड।
और बच्चों ये आपका प्रमोशन क्राइटेरिया इन्होंने दे ही रखा है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 230 है, ठीक है। ग्रुप सी की ही है सारी की सारी बच्चों वैकेंसी इसमें, ठीक है। यहाँ पर लेवल 5 का आपका पे स्केल होने वाला है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है बच्चों, ठीक है। अब 12th के साथ साथ आप सभी के पास डिप्लोमा है फार्मेसी में 2 ईयर का, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर का आप सभी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम फार्मासिस्ट में, ठीक है। चलिए, जो आप सभी का 100 बेडेड हॉस्पिटल हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, जिसमें आपका सभी का जो हॉस्पिटल जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी कि 100 वहाँ पर आप सभी के बेड्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। 6% आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी होंगी, और 94% आप सभी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि जो आप सभी की बच्चों ये वैकेंसी है ना 230 है ना शायद, आई थिंक ऑफ, वेट अ सेकंड बच्चों, कहाँ गए भाई, 230 वैकेंसी का बच्चों आप सभी का जो 6% है वो तो बच्चों वो होगा आप सभी का प्रमोशन के थ्रू, और 94% जो है वो आप सभी का होने वाला बच्चों किसके थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है। प्रमोशन क्राइटेरिया आप सभी के सामने है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप सभी की जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, 81 वैकेंसी बच्चों आप सभी की आने वाली है, ठीक है। और अगर बच्चों आप सभी डेडिकेटेड क्लासेस चाहते हैं इसके लिए, तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, ठीक है। प्लस में टेलीग्राम चैनल है, आप सभी उसे ज्वाइन करेंगे बच्चों। और कल आप सभी का बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर भी आ रहा है, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्लास को और चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। आगे बच्चों हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट आप सभी की जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका लेवल बच्चों 5 रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 12th क्वालिफिकेशन रहेगी। डिप्लोमा होना चाहिए आप सभी के पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ठीक है। या बच्चों टेक्नोलॉजी ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर का आप सभी के पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का 100 बेडेड हॉस्पिटल में बच्चों। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप सभी की जो वैकेंसी है वो है बच्चों एक्सरे या रेडियोग्राफर की ASI में, 27 वैकेंसी है बच्चों यहाँ पर आप सभी की, ठीक है। आगे बच्चों लेवल 5 यहाँ पर आप सभी का पे स्केल होगा, और 12th आप सभी की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर केवल कांस्टेबल को छोड़कर बाकी जो भी आपकी पोस्ट है उसमें 12th क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें बच्चों डिप्लोमा दे रखा है आप सभी का मिनिमम 2 ईयर का, ठीक है। मेडिकल माइनिंग में, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों, रेडियोग्राफी में यानी कि, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का 1 ईयर का 100 बेडेड हॉस्पिटल में बच्चों, ठीक है। ये प्रमोशन क्राइटेरिया है। देन आफ्टर बच्चों आप सभी के 55 वैकेंसी है ASI में फिजियोथेरेपिस्ट की, ठीक है। और सेम सारा सिनेरियो रहने वाला है बच्चों। क्वालिफिकेशन बता दो 12th आप सभी का, और डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में बच्चों 2 ईयर का। और यदि आप सभी के पास बच्चों और क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों 1 ईयर का, किसमें, 100 बेडेड हॉस्पिटल में। उसके बाद बच्चों डेंटल टेक्नीशियन की आप सभी की 8 वैकेंसी हैं इसी तरीके से, ठीक है। और इसी के नीचे बच्चों ASI की आप सभी की जो ऑपरेशन थिएटर की बच्चों 8 वैकेंसी है, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और जो वैकेंसी है आपकी स्टीवर्ड की बच्चों आप सभी की वैकेंसी है 2, ठीक है। उसके बाद बाकी बच्चों हालांकि काफ़ी सारी वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल में आप सभी की स्टीवर्ड की 8 वैकेंसी है, ठीक है। नीचे और चलते हैं और वैकेंसी बच्चों यहाँ पर ECG टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, ठीक है। और आगे नीचे और चलें बच्चों तो आप सभी की एक और वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों काफ़ी सारी वैकेंसी का डाटा है, और ये जो सारी वैकेंसी है ये है बच्चों 1630, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर बच्चों आप सभी के पास मौका होने वाला है। और ये बच्चों अभी रिक्रूटमेंट रूल का नोटिस आया है आप सभी का, आप सभी ने देख लिया होगा बच्चों, वैकेंसी के सामने लिखा हुआ है 2024, ठीक है। और जैसे ही बच्चों इलेक्शन का आप सभी का रिजल्ट आता है, आचार संहिता, तो मतलब कहने का मतलब ये सारा जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप सभी को बच्चों नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रिक्रूटमेंट आने के बच्चों 30 दिन बाद आप सभी का ये फॉर्म की जो बच्चों लास्ट डेट है वो आ जाएगी। आप सभी को बेहतर वे में तैयारी करनी है, तो आप सभी आई पेपर क्लासेस के साथ जुड़ जाइए बच्चों। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो चाहे बच्चों ASI हो, जितनी भी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। सिलेबस तो आप सभी का मोस्ट ऑफ द बच्चों सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और सिलेबस का यदि मैं आप सभी को थोड़ा सा आइडिया बताऊं तो बच्चों 4 सेगमेंट आप सभी के इसके एग्जाम में होते हैं BSF में, जिसमें बच्चों पहला मान लीजिए आप सभी GK GS, दूसरा मान लीजिए आप सभी बच्चों रीजनिंग, तीसरा मान लीजिए आप सभी बच्चों मैथमेटिक्स, चौथा आप सभी मान सकते हैं इंग्लिश या हिंदी, या फिर इंग्लिश मैंडेटरी होगा केवल, ठीक है। तो ये 25-25 क्वेश्चन के सेट आप सभी को बच्चों मिलते हैं, 4 सेट देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और 2 घंटे का आप सभी को अप्रोक्सीमेट या एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड बच्चों आप सभी को एग्जामिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, सभी बच्चे रेडी रहना क्लासेस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना बच्चों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी आप सभी की क्लासेस बच्चों आएंगी
उन सभी की अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और कल सभी बच्चे रेडी रहना, आप सभी का बच्चों बीएसएफ का प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा सर के द्वारा, तो सभी बच्चों को जुड़ना है भाई ज़्यादा संख्या में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।